हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ेंगे वन यानी कि लेटर। देखिए, पढ़िए और समझिए। इधर आओ। इस चित्र में क्या बोला गया है? इधर आओ। तो बच्चों, इधर की ध्वनि इ जमा ध जमा अ जमा र जमा अ से मिलकर बनी है। शब्द बना इधर। आओ की ध्वनि आ जमा ओ से मिलकर बनी है। शब्द बना आओ। तो बच्चों, ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, ये बेस है आपके ग्रामर का। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? वर्ण। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो चलिए वर्ण के प्रकार भी जान लेते हैं अब। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के आपके वर्ण होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में। तो बच्चों, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने? याद रखना है, भूलना नहीं है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो आइए अपने 11 स्वर जान लेते हैं। हमारे 11 स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे 11 स्वर। अब दूसरा वर्ण है व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। याद रखिएगा, हमारे स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। तो चलिए अपने व्यंजन भी जान ले। हमारे व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हैं हमारे 33 व्यंजन। अब अन्य वर्ण भी हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे कि अंग और अह। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अयोगवाह। दूसरे हैं ड और ढ, जो ड और ढ में नीचे बिंदु लगाकर बनाए जाते हैं। इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरिक्त वर्ण। चलिए, अब वर्णों की बात आ रही है तो संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानना तो जरूरी है। अब जब वर्णों की बात आ रही है तो संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानना तो जरूरी है। तो पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। कितने वर्णों के? दो वर्णों के मेल से आपके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे
श, क और श के मेल से बनता है त्र, त और र के मेल से बनता है ज्ञ, ज और ञ के मेल से बनता है। ऐसे ही श्र, श और र के मेल से बनने वाला संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन मिलकर हमारी वर्णमाला का निर्माण करते हैं। तो चलिए कुछ करके सीखें। तुम्हारा नाम किस वर्ण से शुरू होता है? किसी दोस्त का नाम बताएं जो मौ से शुरू होता है। अब बताइए आपके कौन से दोस्त हैं जिनका नाम मौ से शुरू होता है, जैसे ममता, मनोज और भी कई होंगे। तो ये बाकी का कार्य आप स्वयं कीजिएगा। समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का, तो चलिए अपने अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम मौखिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। दूसरा प्रश्न, ई से कोई वस्तु का नाम बताओ। तो ई से ईख होता है। तीसरा, ह किस प्रकार का वर्ण है, स्वर या व्यंजन? तो ह व्यंजन है। आइए अब लिखित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न इसमें पहला, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, मुख से निकली ध्वनियां कहलाती हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा स्वर। तो मुख से निकली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? दूसरा विकल्प सही है, शब्द। ख, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? पहला विकल्प है 3, दूसरा 2, तीसरा 4। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ग, कौन सा स्वर नहीं है? पहला अ, दूसरा उ और तीसरा क। तो तीसरा वाला विकल्प क, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा इनके नाम का पहला वर्ण लिखकर बताइए कि वह स्वर है या व्यंजन। ठीक है, ये बताना है आपको। जैसे कि पहला है, इसका पहला वर्ण है घ, ये स्वर है या व्यंजन? व्यंजन, क्योंकि ये घड़े का चित्र है। दूसरा है ऊंट, इसका पहला वर्ण क्या है? ऊ क्या है? स्वर है। तीसरा मछली है, तो मछली का पहला वर्ण क्या है? मौ क्या है? व्यंजन है। तीसरा इमली, इमली इसका पहला वर्ण है ई, तो ये स्वर है। तीसरा प्रश्न, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। क, स्वर संख्या में 11 होते हैं। ख, वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। वर्ण कई प्रकार के होते हैं। ग, क, ख, ग आदि डैश कहलाते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। घ, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते। चौथा प्रश्न, स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, तो ये अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि आपका प क्या है? व्यंजन है। आ स्वर है, गौ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है। ट व्यंजन है, अ स्वर है, ई भी स्वर है, ए भी स्वर है। ज व्यंजन है, म व्यंजन है और फ व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ इन जगहों पर आप इन्हें लिखेंगे। प्रश्न पांचवा, स्वर अथवा व्यंजन लगाकर शब्द पूरे कीजिए। पहला क्या है? आम, दूसरा उल्लू। ठीक है, तो पहले वाले में आप आ लगाएंगे, दूसरे वाले में ऊ लगाएंगे। तीसरा है टमाटर, इसमें ट लगाएंगे। और घ वाला है ऐनक, इसमें ऐ लगाएंगे। अगला है बतख, इसमें ब लगाएंगे। और अंत वाला चौ वाला अंगूर, इसमें अंग लिखेंगे आप। आगे है छ, छ वाले में आप यहाँ श्र लगाएंगे और पूरा शब्द बनेगा श्रमिक। जौ में है चित्र मछली का, इसमें मौ लगाएंगे तो पूरा शब्द मछली बन जाएगा।
झ में है इमली का चित्र, इसमें ई छोटी ई लगाएंगे और इससे इमली शब्द बन जाएगा। तो चलिए गतिविधि कर लेते हैं आप। वर्णों को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। अब आपके सामने ये वर्णों का चित्र दिया गया है, ठीक है। अब इन बिंदुओं को आपस में आपने मिलाना है और इस चित्र को पूरा करना है, ठीक है। अब इस चित्र को पूरा करने का कार्य कौन करेगा? वो आप करेंगे। तो फिर फटाफट से ये कार्य करिए और व्याकरण में दक्षता हासिल कीजिए। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।